Hello students, today we will start our new chapter, that is capital and revenue. So classification of expenditure and classification of receipts. बच्चों इस चैप्टर में हम एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे और रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे. सो अभी हम करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट है उसको करेंगे. मीन्स जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है. तो फर्स्ट अभी हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Any expenditure which is incurred in acquiring means purchasing or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. ध्यान से समझो बच्चे, वो एक्सपेंडिचर वो खर्चा जब हम किसी असेट को एक्वायर करने में यानी कि परचेज करने में और उसकी वैल्यू को उस फिक्स्ड असेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए खर्च करते हैं. दोबारा सुनो, वो खर्चा जब हम किसी असेट को परचेज करते टाइम कर रहे हैं या उस फिक्स असेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जब हम कुछ खर्चा करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ फिक्स्ड असेट के ऊपर ही लगता है. As such, the amount spent on the purchase of land and building. अब बच्चों देखो हमने फिक्स्ड असेट की बात करी है, अब ये सारे फिक्स्ड असेट आएंगे. द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ, वो खर्चा जो हम लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज करते टाइम प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करते टाइम जो खर्चा हो रहा है दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. मीन्स इन अदर वर्ड्स फिक्स्ड असेट को जब हम परचेज करते हैं तो जो खर्चा होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हेंस इज रिटर्न इन असेट्स. बच्चों जब हम ये खर्चा करते हैं फिक्स असेट को परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, तो जब हम इनको परचेज करते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टाइम बेनिफिट देने वाला ये फिक्स्ड असेट है. खर्चा हमने एक्सपेंडिचर हमने वन टाइम करा, इसको परचेज करते टाइम हमने ह्यूज अमाउंट दिया, हमने खर्चा करा, लेकिन जो इसका बेनिफिट है इन असेट्स को परचेज करने का जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा. सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कौन कौन से एग्जांपल हैं वो हम पढ़ते हैं. एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट. एक्विजिशन मीन्स परचेज, एक्वायर कर रहे हैं, वो खर्चा जो फिक्स्ड असेट को एक्वायर करने में आता है, परचेज करने में आता है. जैसे हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, वो जो खर्चा हो रहा है, प्लांट, मोटर व्हीकल्स, ट्रेडमार्क, सच असेट वुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. ये जो खर्चा हो रहा है बिजनेस में ये नंबर ऑफ ईयर्स तक चलेगा. मतलब खर्चा आज कर रहा है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फर्म को मिलता रहेगा. सेकेंड एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट. वो एक्सपेंडिचर जो किसके कनेक्शन में है, फिक्स असेट की इरेक्शन के टाइम. फिक्स असेट को आप इरेक्शन करा रहे हो, कुछ रिपेयर हो रहा है, सच एज वेजेस पेड टू द वर्कर्स फॉर इरेक्टिंग मशीन. बच्चों हमने कोई मशीन की इरेक्शन कुछ सर्विस करानी है, हमें वेजेस पे करने पड़ेंगे वर्कर्स को. तो मशीन की इरेक्शन की रिपेयर के टाइम जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो जो एक्सपेंस है वो मशीन अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा. जो वेजेस हम दे रहे हैं वर्कर्स को फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन, वो जो एक्सपेंडिचर है मशीन अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा. कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी. हमने एक प्लांट एंड मशीनरी ली है और वो प्लांट एंड मशीनरी का कार्टेज दिया है. कार्टेज मीन्स किराया, ट्रक या टेम्पो या जिस व्हीकल पे वो प्लांट एंड मशीनरी वो फिक्स्ड असेट आया है उसका कार्टेज देंगे. और वो जो खर्चा है वो भी किसका पार्ट है, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है. ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी है,
अब जब सेकेंड हैंड मशीन लोगे तो उसकी ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी, सर्विस करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसमें आपको काम कराना पड़ेगा उसको बिल्कुल तैयार करने के लिए। तो वो जो खर्चा है बच्चों, वो सब खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। मीन्स वो एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब आपने सेकेंड हैंड मशीनरी उसकी ओवरहॉलिंग कराई तो क्या हुआ, सेकेंड हैंड मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो वो खर्चा जो हमारी फिक्स्ड असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड आओ, expenditure which results in the extension or improvement of fixed asset। वो खर्चा जो फिक्स असेट की इम्प्रूवमेंट या एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विच इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच असेट। दोबारा सुन लो, वो एक्सपेंडिचर जो हम फिक्स असेट की एक्सटेंशन या इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, और उस एक्सपेंडिचर से हमारी फिक्स्ड असेट की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। हमारी फिक्स्ड असेट की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल। बच्चे से फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल में 400 लोगों की सिटिंग का अरेंजमेंट है, हमने वहाँ पर 100 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट कैपेसिटी और बढ़ा दी है। इससे क्या हुआ, फिक्स्ड खर्चा तो हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ है, 100 सीट्स का अरेंजमेंट हमने और करा है, हॉल की कैपेसिटी और बढ़ाई है। इससे क्या हुआ, अर्निंग कैपेसिटी भी तो हमारे फिक्स्ड असेट की इंक्रीज हुई है। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ देखो, all amount spent up to the point on asset is put to use is treated as capital expenditure। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लीगल फीस एंड ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। बच्चे ये देखो, एनी अमाउंट स्पेंट अप टू द पॉइंट एंड असेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड। देखो यहाँ पे क्या है, आपने लीगल फीस दी है लॉयर को, आपने ब्रोकरेज फीस दी है, कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो प्रॉपर्टी को। ब्रोकरेज किसको देते हो, जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं। तो आप लॉयर को यदि फीस दी है, या आपने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको आप ब्रोकरेज दे रहे हो। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, आपने कोई लोन लिए है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। टेकन टू एक्वायर द असेट फॉर द पीरियड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कोई भी असेट है, कोई भी फिक्स्ड असेट है, यदि आप उसको यूज़ करने से पहले आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, अब प्रॉपर्टी को यूज़ करने से पहले हमें ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी, लॉयर को लीगल फीस देनी पड़ेगी, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अप टू द पॉइंट एन असेट इज पुट टू यूज़, एक असेट को, एक फिक्स असेट को एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और उससे पहले जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। अब ये इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स पे आओ, आपने लोन लिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, लोन अभी यूज़ नहीं करा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, आपने लोन लिए बच्चे किसके लिए, असेट को एक्वायर करने के लिए, एक असेट को परचेज करने के लिए हमने बैंक से या किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लिए। अब जो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे बिफोर द असेट इज पुट टू यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दो बच्चे, वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा उस असेट की कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाता है, जो अभी मैंने आपको सारे लास्ट पॉइंट्स में बताए हैं, असेट की कॉस्ट में वो ऐड हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, बट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज़, आपने असेट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद जब आप लोन इंटरेस्ट दोगे उस लोन के ऊपर, तब वो इंटरेस्ट जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस। ये लो बच्चों, अब एक और है फिफ्थ पॉइंट, वो खर्चा जो हम एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेटेंट,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड गुडविल। सिक्स्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट production is ready to commence or during the period of formation of company. Interest on capital up to the point production is ready to commence. Production जो है ready है commence start के लिए और during the period of formation of company. ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड असेट, हम सेकेंड हैंड असेट परचेज कर रहे हैं लेकिन है तो फिक्स्ड असेट, एंड ऑन पुटिंग सच असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, और उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड असेट है, सेकेंड हैंड असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स करेंगे वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो हमने ये 7 तरह के बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं। अब आगे आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करा है, वो एक्सपेंडिचर एक बार करा है लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच, जिसका बेनिफिट हमें रिसीव होगा ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। जैसे हमने आज खर्चा करा करंट ईयर में, तो करंट ईयर में ही इसका बेनिफिट मिलेगा, आफ्टर करंट ईयर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटिंग टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो हमने आज किए उसका बेनिफिट हमें उसी करंट ईयर में मिलेगा। वो सभी खर्चों को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट कर देंगे। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बच्चों एक फर्म करती है तो उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते टाइम उस फिक्स असेट की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। हाँ, ये है कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये फर्म की अर्निंग कैपेसिटी एग्जिस्ट रहे, मेंटेन रहे, उसको हेल्प करती है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बच्चों एग्जांपल्स करते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ये कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस की डे टू डे रूटीन के जो एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, आपने स्टेशनरी ली है, आपने कंप्यूटर का पेपर लिया है A4 साइज़ वाला, कार्टेज दी है, कैरेज है, कुरियर एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट कराई है। तो आपने फर्म को जब आप चला रहे हो तो डे टू डे के जो रूटीन एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट। देखो बच्चों, जब आप फिक्स असेट को परचेज कर रहे हो और उस पर खर्चा कर रहे हो उसी दिन, सेम डे, एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड असेट, तब वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने एक फिक्स असेट को परचेज कर लिया, आफ्टर सम टाइम हम उसके ऊपर रिपेयर करा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, वाइट वॉश कराई है बिल्डिंग को, दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑर्डिनरी रिपेयर करा रहे हो, फिक्स असेट की मेंटेनेंस पे खर्चा करा रहे हो, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज फॉर रीसेल, आपने गुड्स को रीसेल कराने के लिए जो पेमेंट दे रहे हो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिक्स असेट की वैल्यू जो डेप्रीशिएट हो रही है, जो एनुअली उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अब हमने फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, किस लिए?
फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारा एक्सपेंसेस होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज़। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक असेट को एक्वायर करते हो, परचेज करती है जब कोई फर्म, और असेट को यूज़ करने के बाद हम जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो कैपिटल हमने लगाई है फॉर्म में उसका जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज़, तो वो जो एक्सपेंडिचर है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, एक एग्जिस्टिंग मशीन है जो एट प्रेजेंट वर्क कर रही है, फर्म में चल रही है, उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस कराना है, तो उसको रिप्लेस के लिए जो खर्चा करोगे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, एक फिक्स्ड असेट को जब हम सेल करते हैं, और यदि फिक्स्ड असेट को परचेज कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड असेट को यदि सेल करते टाइम लॉस हो गया है तो वो हमारा बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो अब हम क्या करते हैं, एक क्विकली हम डिफरेंस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। इट इज़ इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड असेट फॉर द यूज़ इन द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए जब कोई फर्म फिक्स असेट को परचेज करती है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेचने के लिए नहीं फिक्स असेट परचेज किए जाते, फर्म अपने ही यूज़ के लिए जब फिक्स असेट को परचेज करती है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ इंकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, ये वो खर्चे हैं जो फर्म को डेली रूटीन बेसिस पे चलाने के लिए किए जाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जब आप कोई फिक्स असेट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बच्चों जब भी आप वर्ड पढ़ो आपके दिमाग में फिक्स्ड असेट आना चाहिए। तो फिक्स्ड असेट की जब परचेज करते टाइम जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू में हो। इट इज़ इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी, इससे क्या होता है अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है, इंक्रीज नहीं होती, एज इट इज़ वही मेंटेन रहती है बाय इंकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीरियड, इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब एक फर्म करती है तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर फर्म को बेनिफिट मिलता रहेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बच्चों जिस साल जिस ईयर में जिस करंट ईयर में आप परचेज कर रहे हो उसी साल में ही उस असेट का बेनिफिट मिलेगा, आगे उस असेट का बेनिफिट करंट ईयर से आगे आने वाले साल में नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड असेट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, हम मान लो मशीन पे वो खर्चा कर रहे हैं, मशीन हमारा फिक्स्ड असेट है, तो वो खर्चा मशीनरी अकाउंट में जाकर ऐड हो जाएगा। इट इज़ डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये जिस भी असेट पे करें, लेकिन ये जो खर्चा है इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये खर्चा मशीन अकाउंट में ही, फर्नीचर अकाउंट में जाकर ऐड हो जाएगा, ये खर्चा पर्टिकुलर उस एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। जैसे रेंट है बच्चों, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट है तो वो जो खर्चा करे वो रेंट अकाउंट में जाएगा, किसी पर्टिकुलर असेट अकाउंट में नहीं जाएगा। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों ये आपका रियल अकाउंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। प्रेजेंटेशन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा असेट साइड दिखाते हैं, और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ऐड करते हैं, लिखते हैं। लास्ट एग्जांपल लो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारे फिक्स्ड असेट जो भी आपको मालूम है सारे लिख दो। परचेज ऑफ फिक्स असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए, रेंट पेड, सैलरी पेड, रिपेयर पे खर्चा है, स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, तो ये सब एक्सपेंसेस क्या हैं
आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो अभी हमने क्या करा है, कैपिटल और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर साइड हमने कंप्लीट करा है कि व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू aspects. So in the next video we will cover capital receipt and revenue receipts. So बच्चों एक एग्जाम्पल हम करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि जिससे क्लियर हो जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ₹5200 स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग ए सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली। बच्चों फर्म ने हमने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करी है और सेकेंड हैंड कार परचेज करी है और उसके ऊपर 5200 रिपेयर के लगा दिए। तो ये हमने परचेज करते टाइम ये जो 5200 रुपये का खर्चा करा है रिपेयर पे, तो ये किस में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कहाँ पे चला जाएगा, उस कार के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, राइट। During the year, ₹3000 were spent on repairing of various machine. 3000 आपने रिपेयर पे खर्च करा है बहुत सारी मशीन के। इट मीन्स ये जो रिपेयर खर्चा करा है नॉट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द मशीन, ये एक्सपेंसेस बाद में हुए हैं, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन, देखो फिर न्यू मशीन आ गई, एक नई मशीन आपने परचेज करी है, उसकी कार्टेज पे 1200 लगे हैं और इरेक्शन चार्जेस 600। तो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग ऑफ न्यू मशीन जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं दैट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट अकाउंट। सो इट इज़ 1200 + 600, 1800 इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। A sum of ₹4000 was spent on whitewashing and painting the new factory. अब यहाँ देखो एक नई फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश करी है, उसके ऊपर वाइट वॉश और पेंट कराना है और उस पर आपका एक्सपेंडिचर हुआ है 4000। तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ये एनुअल वाइट वॉशिंग नहीं है। यदि एनुअल वाइट वॉशिंग होती तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होता, लेकिन ये न्यू फैक्ट्री बन रही है तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर जो है वाइट वॉश और पेंटिंग का फैक्ट्री अकाउंट में जाएंगे, उस पर्टिकुलर असेट अकाउंट में जाएंगे। सो 4000 विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिफ्थ इज कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग न्यू नहीं है, आप एनुअली, हमारी फर्म एनुअली हर साल वाइट वॉश कराती है, सो इट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। सिक्स्थ इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर फुल ईयर। यहाँ देखो बच्चों हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1 जुलाई 2018 को और ये पूरे साल के लिए पे करा है फॉर फुल 1 ईयर। और हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं ₹2400 एंड बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और जो बुक्स अकाउंटिंग बुक्स हमारी क्लोज हो रही हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। और जो हमने इंश्योरेंस पे करा है वो 1 जुलाई को पे करा है फॉर फुल 1 ईयर, मीन्स 12 महीने का हमने इंश्योरेंस पे किया है। लेकिन हमारा जो करंट ईयर ख़त्म हो रहा है वो 31 मार्च का है। इट मीन्स हमारे ये 9 मंथ्स बनते हैं, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक करोगे बच्चों तो ये 9 मंथ्स बनेंगे। और ये 2400 रुपये जो है प्रीमियम ये साल का है, 9 मंथ्स का आपने निकालोगे तो वो 1800 बनेगा। तो 1800 हमारी फर्म हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों। और जो 600 रुपये फालतू पे करा है हमने, कब पे किया था, 1 जुलाई 2018 को, जो फालतू पे करे ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसीडर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट है 7th, 20,000 स्पेंट टूवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। हमने मशीनरी परचेज करी है और 20,000 स्पेंट करे हैं मशीनरी की एडिशन, कोई पार्ट कुछ ना कुछ हमने मशीनरी में एडिशन करी है। तो मशीनरी की वैल्यू जब इंक्रीज़ करते हैं हम और उस पर जब एक्सपेंडिचर होता है दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट इज ₹5,000 वर स्पेंट इन कनेक्शन with the issue of capital and ₹3,000 were incurred as legal expenses in raising a debenture loan.
आपने ये करा है बच्चे, हमारी फर्म ने 5,000 स्पेंड करे हैं, कैपिटल रेज करी है, कैपिटल इशू करी है, और 3,000 हमने लीगल एक्सपेंसेस पे करे हैं, मीन्स लॉयर को फीस दी है। किस लिए? डिबेंचर यानी कि लोन रेज करा है आपने, लोन लेने में 5,000 रुपीज़ का हमने एक्सपेंडिचर करा है, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने ये दोनों 5,000 प्लस 3,000, दिस 8,000 अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।